जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज आपके सामने है आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 3 डीप वाटर की क्वेश्चन बैंक। इसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, इंटरनल और टेक्सचुअल दोनों तरह के प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि आपकी बुक में हैं वो भी, और जो आपकी बुक में नहीं है ऐसे क्वेश्चन और उनके आंसर भी अपने हिंदी अर्थ के साथ आपकी पढ़ाई की सुविधा के लिए हैं। तो इनकी सहायता से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और चाहें तो उनका हिंदी अर्थ भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, What did the writer do to learn swimming at the YMCA pool? YMCA pool में तैराकी सीखने के लिए लेखक ने क्या किया? And the answer is, the writer arranged a new pair of water wings. लेखक ने एक जोड़ी नए water wings का प्रबंध किया। He gathered his confidence by seeing other boys. दूसरे लड़कों को देखकर उसने अपने पूरे आत्मविश्वास को एकत्रित किया। He practiced this for 2 or 3 times on different days. और विभिन्न दिनों में 2 से 3 बार उसने इस तरह से प्रैक्टिस की। Then he was feeling easier than before. और इसके बाद वो पहले की अपेक्षा ज्यादा आसान महसूस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Describe the writer's childhood experience when he was 3 or 4 years old. जब लेखक 3 या 4 वर्ष का था तब उसके बचपन के अनुभव का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, When the writer was at the age of 3 or 4 years, he went to California beach with his father. जब लेखक 3 या 4 वर्ष का था, एक दिन वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे गया। The writer was clinging his father. और लेखक ने अपने पिता को कस के पकड़ा हुआ था। Suddenly, a strong wave came and swept over him. अचानक एक तेज लहर उसके ऊपर से निकल गई। He was buried in water. वो पानी के नीचे डूब रहा था। He was not able to breathe. वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। His father was laughing. लेकिन उसके पिता हंस रहे थे। His heart was filled with fear for many years. और उसके दिल में कई सालों तक के लिए डर बैठ गया। अब प्रश्न है, What did the writer notice when he was sitting alone on the side of the YMCA pool? एक दिन जब लेखक YMCA pool के पास बैठा था तब उसने किस बात पर ध्यान दिया? And the answer is, he noticed that there was no one around the pool. उसने ये ध्यान दिया कि पूल के आसपास कोई भी नहीं था। He was afraid to go alone in the water. उसे पानी के अंदर अकेले जाने में डर लग रहा था। So he just sat at the pool and waited for someone to come. तो वो इसलिए स्विमिंग पूल के किनारे बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई वहां पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the 18 years old boy do to the writer and why? 18 साल के लड़के ने लेखक के साथ क्या किया और क्यों? The answer is, the 18 years old boy saw that the writer was sitting alone on the side of the pool. 18 साल के लड़के ने देखा कि लेखक स्विमिंग पूल के पास अकेला बैठा हुआ था। He cried, Hi Skinny, how would you like to get ducked? उसने चिल्लाकर कहा, अरे पतलू, डुबकी लगाना तुम्हें कैसा लगेगा? And at the instant he picked the writer up and tossed him into the pool. और फिर उसने लेखक को तुरंत उठाया और उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया। टॉस्ड अप का अर्थ होता है फेंकना और पिकअप यानी उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did Douglas experience as he went down to the bottom of the pool for the first time? डगलस जब पहली बार पूल की तली में गया तब उसने क्या अनुभव किया? विलियम डगलस इस लेसन के राइटर हैं। So the answer is, the writer went at once to the bottom of the pool. लेखक तुरंत पूल की तली में पहुंच गया था। He was in fear but not much. वो डर गया था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। On the way down, he made a plan that he would hit the bottom and make a big jump.
तब जब वो नीचे की तरफ जा रहा था तब उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि वह तली में पहुंचते ही तली को जोर से पांव मारेगा और ऊपर की तरफ उछल जाएगा। Then he would come to the surface like a cork और तब वह उछलकर एक कॉर्क की तरह सतह पर पहुंच जाएगा। Next question है Why did the writer fail to come to the surface of the pool as he hoped to? जब लेखक ने उम्मीद की थी कि वो पूल की सतह पर पहुंच जाएगा, लेकिन वह सतह पर पहुंचने में असफल क्यों रहा? And the answer is Douglas jumped with all his strength. Douglas अपनी पूरी ताकत से उछला, but his jump made no difference. परंतु उसकी उछाल से कोई भी फर्क नहीं पड़ा. He was afraid of. वो डर गया था. He felt that his arms and legs would not move. उसने महसूस किया कि उसके हाथ और पैर घूम नहीं रहे थे या बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। That was how he was failed to come to the surface as he hoped. और इसीलिए वह पूल की सतह पर पहुंचने में असफल रहा, बिल्कुल जैसे उसने उम्मीद की थी उससे उलट। Next question है How did the writer feel when he stopped all his efforts to save himself to the pool? जब लेखक ने अपने खुद को बचाने के पूरे प्रयासों को बंद कर दिया तब उसे कैसा महसूस हुआ? And the answer is now he was relaxed. अब वह थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। A blackness swept over his mind. उसके दिमाग पर एक कालापन छा गया। It removed out all fear. और इस कालेपन को छाने के बाद उसके दिमाग से पूरा डर गायब हो गया। There was no more panic. अब उसके अंदर कोई घबराहट नहीं थी. He felt drowsy. अब उसे नींद आ रही थी. After that everything blanked out. और इसके बाद वह भाव शून्य हो गया, मतलब वो बेहोश हो गया। Next question है What did Douglas learn from his experience of drowning? अपने डूबने के अनुभव से डगलस ने क्या सीखा? And the answer is He had the bitter experience of his drowning. लेखक के पास अपने डूबने के बारे में एक बहुत ही कड़वा अनुभव था. He filled with fear and ate nothing at that night. अब वह डर से भर गया था और उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया. He shook and cried when laid on his bed. जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो वो डर से कांप रहा था और रो रहा था. He never went back to the pool again. और इसके बाद वो कभी भी स्विमिंग पूल पर तैरने के लिए दोबारा कभी नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why was Douglas keen to get over his fear of water? डगलस अपने अंदर से पानी के डर को निकालने के लिए क्यों उत्सुक था? And the answer is Douglas had a keen interest of fishing, boating and swimming. डगलस को मछली पकड़ने का, नाव चलाने का और तैराकी करने का बहुत ज्यादा शौक था। All the time his adventures ruined just because of his fear. हर बार उसके ये जो रोमांचक अभियान थे ये सब बर्बाद हो गए क्योंकि वो पानी से डर जाता था। So he wanted to get rid of his fear of water. और इसीलिए वो अपने अंदर से पानी के उस डर को हमेशा के लिए निकालना चाहता था। Next question है What special method did the instructor use to teach the writer to swim? जो तैराकी सिखाने वाला प्रशिक्षक था उसने लेखक को तैरना सिखाने के लिए क्या विशेष तरीका अपनाया? And the answer is the instructor tied a belt round the writer. प्रशिक्षक ने लेखक के शरीर को एक बेल्ट से बांधा. A rope was attached to the belt. और उस बेल्ट से एक रस्सी को बांधा. It went through a pulley. और वो रस्सी एक पुली के ऊपर या घिर्री के ऊपर से होकर गुजरती थी. The pulley ran on an overhead cable. और वो घिर्री कहाँ से जाती थी? वो ऊपर की तरफ बंधी हुई एक तार पर चलती थी. The instructor held on to the end of the rope. और फिर प्रशिक्षक उस रस्सी के एक सिरे को पकड़ के रखता था. Thus the writer went back and forth across the pool. और इस तरह से लेखक उस स्विमिंग पूल में आगे और पीछे तैरता था. Next question है The writer says the instructor was finished but I was not finished. Why? लेखक कहता है कि प्रशिक्षक का काम समाप्त हो गया लेकिन
मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। ऐसा क्यों कहता है? The answer is, the instructor had taught him swimming and he was confident about it. प्रशिक्षक ने उसको तैरना सिखा दिया था और उसे पूरा विश्वास भी था। But the writer was not satisfied. लेकिन लेखक अभी भी संतुष्ट नहीं था। There was fear in his mind that when he would be alone in the pool, his old fear would come back to him. उसे डर था कि जब वह पूल में तैराकी करने के लिए जाएगा, तब उसका पुराना डर उसके ऊपर हावी हो जाएगा। So he wanted to try more in the pool. और इसीलिए वो उस पूल में तैराकी का और अभ्यास करना चाहता था। Next question है, How did Douglas make sure that he had conquered his old terror? डगलस इस बात से कैसे निश्चित हुआ कि वह अपने आतंक पर विजय प्राप्त कर चुका है? And the answer is, Douglas went to Lake Wentworth in New Hampshire. लेखक न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ नाम की झील पर गया। He swam 2 miles across the lake. वह उस झील में 2 किलोमीटर या 2 मील तक तैर कर गया। Then he went and camped by the side of the warm lake. इसके बाद वो वार्म लेक या गर्म झील के किनारे गया और वहां पे उसने डेरा डाल दिया। The next morning he dived into the lake. अगले दिन सुबह उसने झील में छलांग लगाई। He swam successfully to the other shore and back. वो बहुत सफलतापूर्वक झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर कर गया और वहां से वापस आया। He shouted with joy. वो खुशी से चिल्लाया। Then he conquered his fear of water. तब उसने पानी से अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the misadventure that William Douglas speaks about? वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस बताते हैं? And the answer is, one day when Douglas was sitting alone on the side of the swimming pool, suddenly a big boy came towards him. एक दिन जब डगलस स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए थे, अचानक वहां पर एक बड़ा लड़का आया। picked him up and tossed him into the pool. उसने लेखक को ऊपर उठाया और स्विमिंग पूल में फेंक दिया। डगलस didn't know swimming. डगलस को तैरना तब नहीं आता था। But anyhow he was saved. परंतु किसी भी तरह से उन्हें लोगों के द्वारा बचाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did Douglas' mother recommended that he should learn swimming at the YMCA swimming pool? डगलस की माँ ने उन्हें ये सलाह क्यों दी कि उन्हें YMCA के पूल में तैराकी सीखने जाना चाहिए? And the answer is, when Douglas was 10 or 11 years old, he decided to learn to swim. जब डगलस 10 या 11 वर्ष के थे, तो उन्होंने तैराकी सीखने का निर्णय लिया। But the nearly Yakima River was very treacherous and many drowning accidents took place there. परंतु उनके घर के पास जो याकिमा नदी थी, वह जोखिम से भरी हुई थी और वहां पर डूबने वाली कई घटनाएं घटित हो चुकी थी। Hence, Douglas' mother recommended that he should first learn swimming at the YMCA swimming pool. और इसीलिए डगलस की माँ ने उनसे कहा कि वो पहले YMCA के स्विमिंग पूल में तैराकी सीखें, as it would be safe for him, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When did Douglas first become afraid of water? पहली बार डगलस पानी से कब डरने लगे? And the answer is, when Douglas was at the age of 3 or 4, one day his father took him to the California beach. एक बार जब डगलस 3 या 4 वर्ष के थे, उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। Suddenly the waves knocked him down and swept over him. अचानक से लहरों ने उन्हें नीचे गिरा दिया और उनके ऊपर से पानी बहने लगा। For some time he was buried in the water and he was unable to take his breath. कुछ समय के लिए वो पानी के नीचे दब से गए थे और उनके ऊपर से पानी बहने लगा था। वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। He was deeply frightened. तब वो बहुत ज्यादा डर गए। This was the time when he first became afraid of water. यही वो समय था जबकि वो पहली बार पानी से डरने लगे थे। Why was Douglas determined to get over his fear of water? Douglas
अपने पानी के डर से छुटकारा क्यों पाना चाहते थे? एंड द आंसर इज डगलस वेंट मेनी फेमस वाटर स्पॉट्स इन हिज कंट्री। डगलस अपने देश में कई प्रसिद्ध वाटर स्पॉट पर गए, यानी ऐसी जगहों पर गए जहाँ पे पानी था और वहाँ पे बहुत सारे वाटर एडवेंचर होते थे, पानी के ऊपर रोमांचकारी कार्य करते थे लोग। बट वेन एवर ही पुट हिज फीट इन वाटर द ओल्ड फियर वुड केम बैक। परंतु जब भी वो पानी में पैर डालते थे तो उनके अंदर पुराना डर वापस आ जाता था। His all joy of fishing, boating and swimming got spoiled, और उनका तैराकी करने का, मछली मारने का और नौका चलाने का पूरा इंटरेस्ट, पूरा जो शौक था वो बेकार हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। So he was determined to get rid of his fear of water, और इसीलिए वो अपने पानी के डर पर काबू पाना चाहते थे। How did Douglas develop an aversion to water? डगलस के अंदर पानी के प्रति घृणा कैसे हुई? The answer is Douglas had a burning desire to learn swimming. डगलस के अंदर बहुत अधिक उत्कट अभिलाषा थी कि वो तैरना सीखें। When he was 3 to 4 years old, he went to California beach along with his father. जब वो 3 या 4 साल के थे तो वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे गए। He was standing in the water. वो पानी के अंदर खड़े हुए थे। Suddenly a strong wave knocked him down and he was buried in the water. अचानक एक पानी की लहर आई और उन्हें नीचे गिरा दिया और उनके ऊपर से पानी बहने लगा। He was unable to breathe. वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। He was frightened. वो बहुत ज्यादा डर गए थे। Although his father was holding him, हालांकि उनके पिता ने उन्हें पकड़ा हुआ था। The second time he was 10 years old. दूसरी बार जब वो 10 साल के थे, he went to YMCA swimming pool at Yakima to learn swimming. वो याकिमा के YMCA नाम के स्विमिंग पूल पर गए, वहां पर वो तैरना सीखना चाहते थे। Once he was alone and was afraid to go alone in water. एक बार वो अकेले थे पूल के किनारे और उन्हें पानी में अकेले जाने से डर लग रहा था। अब एक बॉय केम देयर, तभी वहां पर एक बड़ा लड़का आया। He tossed him up and threw into the water. उसने लेखक को ऊपर उठाया और पानी के अंदर फेंक दिया। He was almost drowned, but anyhow was saved. वो पानी के अंदर लगभग डूब ही चुके थे, परंतु किसी तरह से उन्हें बचा लिया गया। He experienced the fear of water. उन्होंने पानी के प्रति मन में डर महसूस किया। Next question. How did the instructor build a swimmer out of Douglas? प्रशिक्षक ने डगलस को तैराक कैसे बनाया? And the answer is the instructor was a very experienced person. प्रशिक्षक बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति था। He put a belt around the writer and attached a rope to the belt. उसने लेखक के शरीर में एक बेल्ट बांध दी और रस्सी का एक छोर बेल्ट से बांध दिया। It went through a pulley. वो एक घिर्री के ऊपर से होकर गुजरती थी। The pulley ran on an overhead cable. और जो घिर्री थी वो ऊपर की तरफ बंधी हुई एक तार के ऊपर चलती थी। The instructor held on the other end of the rope. और जो प्रशिक्षक था उसने रस्सी का दूसरा सिरा खुद पकड़ा हुआ था। In this way, the writer went back and forth across the pool. और इस तरीके से लेखक उस पूल में तैरकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता था और वहां से वापस आता था। He practiced for many weeks. उसने ऐसी कई हफ्तों तक प्रैक्टिस की। Gradually, his lessons, his tension. पर धीरे धीरे उसका तनाव काफी कम हो गया। The other step the instructor taught him to exhale underwater and inhale above water. एक और चीज जो लेखक को प्रशिक्षक ने सिखाई थी वो ये थी कि वो पानी के अंदर सांस छोड़ना और पानी के ऊपर सांस लेना सिखाया। The writer repeated it hundreds of times. लेखक ने इसे सैकड़ों बार दोहराया। Bit by bit, he lost some of his old fear. टुकड़ा टुकड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके उसका डर दूर हो गया। Next, the instructor taught him to kick with his legs. और इसके बाद प्रशिक्षक ने उन्हें पैरों से किक मारना सिखाया। Thus, piece by piece, the instructor built out of it, the writer a swimmer. और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके
प्रशिक्षक ने लेखक को तैरना सिखाया। Then he integrated all the pieces nicely. और इसके बाद उसने सभी भागों को जोड़कर अनुशासन में रहना सिखाया। At last the instructor told him, "Now you can swim." और आखिरकार प्रशिक्षक ने उससे कहा, अब तुम तैरना शुरू कर सकते हो। And the writer found himself to do it. और लेखक ने स्वयं में पाया कि अब वो तैर सकता है। अब ये प्रश्न वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। This story, Deep Water, has made you realize that with determination and perseverance, one can accomplish the impossible. लेखक ने कहानी गहरा पानी में हमें यह महसूस कराया कि दृढ़ संकल्प और लगन से कोई भी असंभव चीजों को भी हासिल कर सकता है। Write a paragraph in about 120 to 150 words on how a positive attitude and courage will aid you to achieve in life. और इसलिए अब तुम्हें 120 से 150 शब्दों में ये बताना है कि सकारात्मक सोच और साहस तुम्हारे जीवन में उपलब्धियां कैसे दिलवाएगा। And the answer is, this story Deep Water shows the writer's willpower and determination. ये जो कहानी है डीप वाटर, ये लेखक की दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प को व्यक्त करती है। When courage, willpower, determination, perseverance accumulate, then nothing is impossible in this world. जब साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प, लगन एक साथ होते हैं, तब विश्व में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो असंभव हो। Even it happens in the life also that after doing hard labor with honesty, success doesn't come. और हमारे जीवन में भी कभी-कभी ऐसा होता है कि कठोर परिश्रम और ईमानदारी से काम करने का भी परिणाम नहीं मिल पाता है। But in this situation, one should not be disappointed and must try hard for the next time, remembering his goal. लेकिन ऐसी स्थिति में किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए और दूसरी बार और ज्यादा कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करनी चाहिए। अल्टीमेटली सक्सेस कम्स, आखिरकार सफलता मिलती है। As Douglas was caught in fear of water, जैसा कि डगलस के मन में पानी के प्रति डर बैठ गया था। But he had the determination of swimming, boating and fishing, and with his willpower he conquered over his fear. लेखक, उसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प था तैराकी सीखने का, मछली पकड़ने का और नाव चलाने का, और उसके दम पर उसने अपने डर पर काबू पा लिया और वह जीत गया। Success comes when we don't stumble in our adverse situations in life. और जब हम अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में लड़खड़ाते नहीं हैं, तो सफलता जरूर मिलती है। Thank you for watching the video.